जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर। घट घट के अंतर्यामी, घट घट के अंतर्यामी, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर। ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें, ओ लाख बार। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु मुनि दर्शन मुक्ति, मुनि दर्शन मुक्ति गामी, जय बोलो महावीर, जय बोलो महावीर स्वामी। आराध्य गुरुदेव के आदेश से उनके मंगलमय मंगल पाठ से पहले आगामी चतुर्मासों की सूचना प्रदान कर रहे हैं। वैसे करीबन सभी चतुर्मासों का आश्वासन पहले दिया जा चुका है और लगातार उसका लाभ भी सभी संग ले रहे हैं। तो आज उनकी घोषणा विधिवत आराध्य गुरुदेव के आदेश से आप लोगों के समक्ष किया जा रहा है। आराध्य गुरुदेव का खुद का चतुर्मास, उसके लिए पूरा महाराष्ट्र बहुत प्रयत्नशील है और पूरे महाराष्ट्र की तरफ से न्यू बम्बई वासी संघ आराध्य गुरुदेव की आगामी चतुर्मास के लिए हर तरह से प्रयत्नशील है और उसकी घोषणा भी पहले हो चुकी है। और आज तक जो भी साधु संतों की व्यवस्था है, बिहार की सेवकों की तनख्वाह की या कोई भी जरूरत की, उसकी सारी जिम्मेदारी पिछले होली से लेकर के इस होली तक हैदराबाद श्री संघ ने बखूबी अपनाया है और पूरा किया है। और आज आराध्य गुरुदेव का चातुर्मास, आगामी चातुर्मास 8, 9 या 10 संतों के साथ में सतियाजी महाराज साहब भी वहां पर विराजेंगे। तो आगामी 2019 का चतुर्मास थानकवासी जैन ओसवाल श्रावक संघ नई मुंबई इस संघ के तत्वाधान में अगले साल संपन्न होगा, ऐसी घोषणा की जाती है। हाँ, जब से इनकी आश्वासन हुआ है तब से एक भी ऐसा रविवार, ऐसा फंक्शन ऐसा नहीं गया जब न्यू बासी से परिवार संघ गुरुदेव के चरणों में न पहुंचता हो। बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं। अब जो हैदराबाद श्री संघ का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आज होली से अगली होली तक आप लोगों ने शहर से उसको क्या करना है,
संभालना है। हैदराबाद संघ अपनी जिम्मेवारी अब बम्बई श्री संघ को प्रदान कर रहा है। हमारे संघ के 100 लोग आए। बहुत अच्छा जी। और श्रवण संघ के विधि मंत्री श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, जो आराध्य गुरुदेव के वरिष्ठ संत रत्न हैं, उनका चतुर्मास उत्तर भारत पंजाब से हमारे बहुत से संघ यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर भारत पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, उधर से जितने भी संघ आए हैं, उन सबको उनका लाभ देते हुए आराध्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3 का चतुर्मास पंजाब लुधियाने के अंदर सिविल लाइन के अंदर आराध्य गुरुदेव इस चतुर्मास को खोल रहे हैं। वहां के श्रावक आए हुए हैं, पहले बहुत से बार आकर के जा चुके हैं, तो उनका चतुर्मास वहां का खोल दिया जाता है। आराध्य गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य रत्न प्रश्न मंच, धार्मिक प्रश्न मंच प्रणेता, जिन्होंने धार्मिक प्रश्न मंचों की परंपरा को चालू करके सारे देश में हजारों जो है बच्चों को, बड़ों को जैन धर्म से जोड़ा, और करीबन सभी साधु साध्वियों ने भी उसका अनुसरण किया। ऐसे धार्मिक प्रश्न मंच के प्रणेता, जिन्होंने सबसे पहले चेन्नई से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, पंडित विचक्षण मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3 का चतुर्मास अशोक विहार दिल्ली श्री संघ को प्रदान किया जाता है। दिल्ली से, दिल्ली के आसपास से बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उन सबको आराध्य गुरुदेव ये चतुर्मास उनको प्रदान कर रहे हैं। प्रवचनकार श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, भरत मुनि जी महाराज साहब आदि संत, उनका चतुर्मास भी पंजाब को गुरुदेव ने दिया है। बनूड़ चंडीगढ़ के पास उनका चतुर्मास संपन्न होगा। और बर्नमा धर्म प्रभावक सौरभ मुनि जी महाराज साहब और बड़े वृद्ध ओम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा का चतुर्मास आराध्य गुरुदेव ने गुरु नगरी जैन नगर मेरठ को प्रदान किया है। और मेरठ से भी काफी लोग आए हुए हैं, उनको ये चतुर्मास का लाभ आराध्य गुरुदेव देते हैं। मानव मिलन के संस्थापक श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब, उनका चतुर्मास बहुत लंबे समय से बड़े आग्रह से कलकत्ता महानगर ने लिया हुआ है। अभी वो दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और वैसे तो पूरी संभावना ही है, अगर स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा हुआ, अनुकूलता हुई, डॉक्टरों का इजाजत हुआ, अपने को तसल्ली हुई, तो जो है मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास वैसे कलकत्ता नगरी को प्रदान किया हुआ है, बंगाल को, पूरा भारत को दिया हुआ है। अगर तबीयत की अनुकूलता नहीं रही है तो दिल्ली मेरठ कहीं भी उनका चतुर्मास हो सकता है। वैसे जो है पूरी संभावना है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, और जैसी घोषणा हुई है उसके अनुसार उस संघ को लाभ मिलेगा। अभी उनके स्वास्थ्य के ऊपर ये बात क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अभी उनका तबीयत पहले से ठीक है, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से भी राय वगैरह ली गई है, इलाज बहुत अच्छा चल रहा है, और शासनेश महाप्रभु की कृपा से जल्दी स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। मधुर गायक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब ठाणे आदि का चातुर्मास पनवेल श्री संघ लगातार उसके लिए प्रयत्न करता रहा है। आज भी पनवेल का संघ यहाँ पर आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। तो आराध्य गुरुदेव
सुखे समाधे गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा का चतुर्मास पनवेल को जो प्रदान कर रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र को ही लाभ मिला है। और धर्म प्रभावक डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने दक्षिण भारत में बड़े ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न किए, और नासिक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा संघ है, श्रवण संघ का गढ़ है, उनके आग्रह को देखते हुए डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास आराध्य गुरुदेव आर के नासिक जैन स्थानक को संघ को जो है प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ये करीबन गुरुदेव के जो शिष्य परिवार के चतुर्मास हैं, 9-10 चतुर्मास, इनकी घोषणा आराध्य गुरुदेव के आदेश से कर दिया गया है। महासती डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, जिन्होंने यहाँ के रिसर्च सेंटर में बहुत बड़ा जो अनुदान दिया है, बड़ी प्रेरणाएं दी हैं। लाइब्रेरी आप लोग देखेंगे तो उसी से अनुमान लगेगा कितना मेहनत इसके अंदर हुआ है। और संघ की भावना है इस स्थानक को, इस क्षेत्र को एक स्वाध्याय के रूप में, अनुसंधान के रूप में, रिसर्च के रूप में, जैन स्कॉलरों को पैदा करने के रूप में, साधु साध्वियों की पूरी सेवा और शिक्षा के रूप में डेवलप करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसके लिए 3-3 फ्लैट लिए हुए हैं, इतना बड़ा थानक है, रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर चौका 12 महीने चलाने का जो आयोजन है। और इस कार्य को अभी भी जो है यहाँ पर 12 महीने साधु साध्वियां रहते हैं। अभी भी महासतिया जी महाराज साहब कई महीनों से यहाँ पर विराजमान है और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं और अध्ययन का लाभ भी ले रहे हैं। तो इस कार्य को और आगे से आगे बढ़ाने में महासती प्रतिभा जी महाराज साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उनके चातुर्मास के लिए बहुत आग्रह चल रहा है बारामती श्री संघ का, और वो कई बार बीच में भी आए हैं, आज भी यहाँ पर आए हुए होंगे। और आराध्य गुरुदेव के आदेश से आगामी चातुर्मास महासती प्रतिभा जी महाराज साहब का सुखे समाधे बारामती श्री संघ को प्रदान कर दिया जाता है। उपप्रवर्तनी महासती वंदना जी महाराज साहब, विरक्ता जी महाराज साहब, और इसी प्रकार से महासती सरलात्मा विशुद्धि जी महाराज साहब, सिद्धाई की जय महाराज साहब आदि ठाणे 3, और महासती आवासी विवाश्री महाराज साहब का फिलहाल हम चतुर्मास आराध्य गुरुदेव के चरणों में खोल रहे हैं। लेकिन अगर साध्वियों की भावना हुई, किसी संघ का बहुत आग्रह हुआ, साधु सतियों संत साध्वियों के लिए अनुकूलता हुई, उनकी भावना हुई, और संघ की अनुकूलता से संघ का आग्रह हुआ, ऐसा हुआ तो चातुर्मास दिया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनका चतुर्मास गुरुदेव के चरणों में बासी श्री संघ को ही प्रदान कर रहे हैं। और महासती विभक्ति जी महाराज साहब, जिन्होंने पीछे कई चतुर्मास बहुत अच्छे ऐतिहासिक संपन्न किए हैं, आगामी चतुर्मास के लिए जुन्नर का श्री संघ बहुत ही जो है प्रयत्नशील है। तो जुन्नर श्री संघ को आगामी विभक्ति श्री जी महाराज साहब, जो कर्मठ साध्वी हैं, ठाणा 3 का चतुर्मास जुन्नर श्री संघ को महाराष्ट्र को प्रदान किया जाता है। महासती श्री वैभव श्री जी महाराज साहब, जो ज्ञान के वैभव के रूप में है, लेकिन उनका पिछले समय के बाद सारा स्वास्थ्य लाभ ठीक नहीं है। तो हमने भी कहा है जैसी तुम्हारी स्थिति है, तो जैसे चतुर्मास के बाद वो यहाँ पर विराजमान है,
और शिवाजी निरंजन के श्री संघ ने पूरा पूरा सेवा का लाभ लिया है। वो रहते हैं तो भी साहित्य की सेवा, क्लास, इस तरह से कोई ना कोई कार्यक्रम चलाते हैं। उनके गले में भी तकलीफ है और भी तकलीफ है। तो हमने कहा अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो अपनी अनुकूलता से ऐसा क्षेत्र आप चुने जहां पर आराम से 4 महीने का आप स्वाध्याय ध्यान में रह करके व्यतीत कर सकें। और क्योंकि इतना प्रयत्न नहीं होता, बहुत मेहनत तो पहले जीवन में कर चुके हैं, स्वास्थ्य लाभ होना बहुत आवश्यक है, उनकी इच्छा है। यही से संघ में जहां पर हफ्ते में एक दिन जो प्रवचन हो, या ऐसा संघ जहां पर रह करके वो पूरी तरह से स्वाध्याय ध्यान में रह सकें, ऐसे संघ में वो चतुर्मास देने का भाव है। और ऐसा अभी एकदम निश्चित नहीं किया है। अभी महासती जी महाराज साहब यहीं विराजमान है। आगे 4 महीने चतुर्मास के हैं, जहां भी जैसे भी अनुकूलता होगी उसके अनुसार उनका आगामी चतुर्मास खोला जाएगा उनके स्वास्थ्य के लिए। और बहुत ज्यादा जिसके अंदर खेचल हो ऐसा चतुर्मास उनको अभी प्रदान नहीं कर रहे हैं। जहां पर उनके आराम का रहेगा, स्वाध्याय ध्यान का रहेगा, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता रहेगी, और उसी क्षेत्र को हम आगे उनका चतुर्मास खोलेंगे। और महासती मोक्षिता जी महाराज साहब आदि महासतियां बिहार करके पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल की तरफ विचरण कर रही हैं। और सुखे समाधि उनका चतुर्मास श्री मणिभद्रमणि जी महाराज साहब के सान्निध्य में कलकत्ता में होने की क्या है पूरी संभावना है। ऐसे आराध्य गुरुदेव के ये शिष्य शिष्याओं का चतुर्मास इस प्रकार आगामी वर्ष का यहाँ पर गुरुदेव के आदेश से आप लोगों के समक्ष रख दिया गया है। और जिन जिन संघों ने पहले चतुर्मास कराया है उन्होंने भी आगे साधु साध्वियों की सेवा का पूरा ध्यान रखना है। और जो जिन क्षेत्रों को चतुर्मास मिला है उन्होंने आगे की जिम्मेदारी क्या करनी है, ले लेनी है, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की चिंता फिक्र क्या करे न रहे। तो ये गुरुदेव ने आज होली चतुर्मास के उपलक्ष्य में आप सबको अपने परिवार के चातुर्मास प्रदान किए हैं। इसलिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं हैं। गुरुदेव अभी पुणे क्षेत्र के अंदर ही विराजमान है। सभी क्षेत्रों को फरसने का गुरुदेव का विचार है। आगामी बड़ा जो गुरुदेव का मंगल पाठ होगा, नए वर्ष का पड़वा का जो मंगल पाठ है वो आदिनाथ सोसाइटी के अंदर संपन्न होगा। नया वर्ष है, नए वर्ष के मंगल पाठ के लिए 6 अप्रैल को प्रातःकाल को आप लोगों को पुनः निमंत्रण है। आप लोग जय आदिनाथ सोसाइटी में आकर के गुरुदेव के नए वर्ष के मंगल पाठ का लाभ जरूर क्या करें, लें। और ये अगला जो मंगल पाठ है अगले अप्रैल को 20 अप्रैल को और ये हमारे सावधरा जी बहुत अच्छी सूचना देने लग रहे हैं। दे दो, बीच में ही दे दो ऐसी सूचना तो। हाँ, ये लाउड स्पीकर लेकर के दे दो। ऐसी सूचना देने लगे तो हम कैसे रोक सकते हैं। और विशाल मणि महाराज साहब ने हमारा सौभाग्य उन्होंने अपना चातुर्मास दिया, और उनका सपना चातुर्मास का नहीं था। भारत भर के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बड़ी सिटी में एक जैनों का भवन रहता है। और हमारे नई मुंबई में 1000 परिवार है। तो उनका सपना है कि नई मुंबई वासियों के लिए एक सुंदर विशाल भवन का भव्य योजना दिया। और मुझे कहने के माफ करना, पर मैंने देखा है, जिंदगी में परखा है, जब भी उन्होंने भी बोला है तो सिद्धि हो जाती है। हैदराबाद में देखो, बेंगलुरु देखो, सभी जगह में जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे हुआ है। और उस टाइम में हमारे साथ और पूरी टीम पूरे जोर शोर से काम कर रही है। और हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि गुरु महाराज के चातुर्मास के समय ही उसका मुख्य हो। ऐसा हमने सोचा है कि आज देखो शायद हम लोग उसका फाउंडेशन करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
जब बम्बई के श्री संघ के द्वारा विनती हुई तो हमने एक शर्त रखा था, हम बम्बई में तभी चतुर्मास करने का भाव बनाएंगे जब वहां पर आप लोग बहुत विराट ओसवाल समाज के हिसाब से तमाम बम्बई के ओसवाल समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई बड़ा ओसवाल भवन अगर तुम बनाते हो तो जरूर गुरुदेव के चरणों में चतुर्मास के लिए आप लोगों का आग्रह हम करेंगे। तो हमारी बात को ध्यान में रख करके ये संघ और ये श्रावक जो बिल्कुल ये छोटा संघ है लेकिन इन्होंने सबको जोड़ करके इतना बड़ा उत्साह बढ़ाया है, इतना बड़ा उत्साह बढ़ाया है कि ये कहते हैं गुरुदेव जैसे बम्बई में प्रवेश करेंगे और 8 तारीख का बड़ा मंगल पाठ होगा, उस समय ओसवाल भवन जो 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो है निर्माण होना है उसका भूमि पूजन करवाने का पूरा भाव रखते हैं। तो जो है ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चमत्कार है, वरना जाते हैं प्रेरणा देते हैं लोगों को प्रेरित करते हैं तब कलेक्शन होता है। और बम्बई में जगह लेना 10,000 स्क्वायर फुट आज जो है 15-20 करोड़ की चीज करती है बनती है। इतना लंबा चौड़ा काम हमारे जाने से पहले ही वहां के श्रावक पूरा करके गुरुदेव के प्रवेश से पहले चतुर्मास प्रवेश से पहले क्योंकि चतुर्मास पहले बाद में 16 तारीख से चतुर्मास शुरू होने वाला है, उस भवन का शिलान्यास 8 जुलाई को करवाने का पूरा भाव रखते हैं। ये आपके लिए तो है ही है, हमारे के लिए भी कम चमत्कार की चीज क्या है, ऐसा पहली बार हुआ है। इसके लिए बासी श्री संघ को, वहां के सारे भाई बहनों को और सारे ओसवाल परिवारों को और सारे जैन परिवारों को जिन्होंने इनको सहयोग दिया है, इतना बड़ा कलेक्शन हमारे जाने से पहले ही करके काम करने का प्रयत्न किया है। चतुर्मास का खर्चा अलग है, चतुर्मास सब अलग है, ये भवन के लिए इतना बड़ा काम कर रही है तो इसके लिए उनको बहुत बधाइयां मंगल कामनाएं हैं। शासन देव की कृपा से उनकी भावना पूरी तरह से फलीभूत हो, ऐसे हम बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। आगे आखा तीज का जो है पारना चिंचोड़ गांव के अंदर रखा गया है। वहां पर एक बालिका उनकी दीक्षा होनी है, अभी आई हुई है यहाँ पर महासती तप चक्रेश्वरी संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या है, बैरागन है, ये जो बीच में बैठी हुई यहाँ पर, तो इनकी दीक्षा करवाने की क्या है उनकी पूरी भावना है और राजस्थान से चल कर के आई हैं भाई गुरुदेव के चरणों में हमने इनकी दीक्षा क्या करना है, करवाना है। और ये 7 तारीख को इनकी दीक्षा का कार्यक्रम जो है वहां पर संपन्न होगा। और जो है ये चिंचोड़ क्षेत्र को दिया गया है, तब तक के लिए अगर कोई आप लोगों में से तैयार हो, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, तो एक ही कार्यक्रम में सब काम क्या कर जाएगा। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा भाव बना सकते हैं। आज ही घोषणा करना चाहें तो आज ही भी घोषणा कर सकते हैं। और इसका मंगलमय शुरुआत फिर जो है कभी न कभी आगे जो है इसका शुरुआत करेंगे। आज दीक्षा की उनकी घोषणा क्या कर गई है, हो गई है। और गुरुदेव तो जो भी काम करते हैं उसके अंदर सवाया ही क्या करता है, होता है। तो दीक्षा एक हो रही तो कम से कम सवाया काम तो क्या करना चाहिए, होना ही चाहिए। और लेकिन ये सवाया करना तभी कर सकते हैं जब आप लोगों में से कोई न कोई क्या हो, तो ऐसा भाव किसी का हो तो जरूर बनाइएगा। और दूसरी बात, आज है मंगल पाठ, काफी देर भी हो गया है। सबसे पहले हम उन नौजवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग आज हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर जान को हथेली में लेकर के खड़े हैं। और देश के प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां रात दिन एक करके देश की सुरक्षा के अंदर वो लगे हुए हैं, न दिन को सोते हैं न रात को सोते हैं। और आज हमारे सैनिकों ने और जो है वायु सैनिक, हवाई सैनिकों ने वो काम करके दिखाया है, आज सारी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है।
और कोई भी दुश्मन आज ऐसी हालात में है, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके क्या कर सकता, देख नहीं सकता। जो पाकिस्तान पकड़े हुए सैनिकों को हाथ पैर नाक कान सब काट काट करके भेजता था, लेकिन आज हमारे पायलट को ससम्मान उनको ला करके क्या करना पड़ा, सामने ला करके रखना पड़ा। इतना बड़ा बल, इतनी बड़ी ताकत हमारे देश की हो गई है। आज हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोग समझ गए हैं कि हमारे देश की ताकत और हमारे देश की सेना की ताकत कितनी क्या कर गई है, बढ़ गई है। ये हमारी देश की ताकत बढ़े, उसके लिए हम जहां जहां पर भी काम करते हैं वहां पर हमने ईमानदारी से क्या करना है, काम करना है। अगर हम थोड़ी ईमानदारी से काम करेंगे और जो भी जो है टैक्स वगैरह है वो हम भरेंगे, सरकार को सहयोग देंगे, तो वो दिन वो दूर नहीं है, हमारा देश भी दुनिया की शक्तिशाली देशों में शुमार क्या कर जाएगा, हो जाएगा। तो आगामी समय के अंदर वोटिंग का समय है, तो हमारे जैन समाज या सारे देश के लोगों से हम आह्वान करते हैं, आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। वोटिंग के समय, छुट्टी के समय किसी भी व्यक्ति को घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। यह कीमत जानना चाहिए कि हमारी वोट की कितनी कीमत है। हम अच्छे लोगों को चुनते हैं तो हमारे देश का सारा पाना क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो अपने देश के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश के मान सम्मान के लिए और देश के शान को चार चांद लगाने के लिए, तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उनका हौसला बुलंद करने के लिए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने वोट का प्रयोग अवश्य में क्या करना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का सबसे पहला काम है। अगर हमारे देश के सारी जनता अगर ये अच्छे लोगों को चुनेंगे तो हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी आगे क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो आज हमारे देश की इतना शान बढ़ा है, मान बढ़ा है, ताकत बढ़ी है, बल बढ़ा है, तो ये सारे देश का मान सम्मान है। तो इसके लिए आगामी समय के अंदर जो चुनाव का महोत्सव आ रहा है उसमें अपने वोट को बिल्कुल भी कोई खाली न जाने दें, ऐसा हम इस मंच से आप लोगों को आह्वान करते हैं। देश में अमन चैन रहे। पूरी दुनिया का उग्रवाद आज हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देख रहा है, लेकिन वो सोच रहा है हम हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बुरे आदमी का क्या पता लगता है, कहां क्या कुछ करें। इसलिए हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षित रहे, हमारे सैनिक सुरक्षित रहे और हमारा देश सुरक्षित रहे। उसके लिए 11 बार नमकार मंत्र का हम लोग जाप करेंगे। और इसमें हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब और भी जितने साधु साध्वी हैं उन लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ 11 बार नमकार मंत्र का जाप करेंगे। और जाप करने के साथ ही आराध्य गुरुदेव का मंगलमय मंगल पाठ प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका जो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब जो देश की रक्षा के लिए, देश के शान के लिए, देश के गौरव के लिए और हमारे उन नौजवानों को जो हमारी सुरक्षा के लिए सीमा के ऊपर खड़े हैं, उनकी सुरक्षा और शांति के लिए हम और परिवार जीवन सबकी सुख शांति के लिए 11 बार नमकार मंत्र का सामूहिक रूप से हम जो गायन करेंगे, सामूहिक रूप से जाप करेंगे। उसके साथ ही आराध्य गुरुदेव का मंगलमय मंगल पाठ प्रारंभ हो जाएगा। अब इतने देर आप लोग बैठे, हमने तो सोचा था 11-12 तक पूरा कर देंगे, लेकिन बहुत खींचतान करने के बावजूद भी हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब ने बहुत जोर लगाया किसी तरह टाइम पर पूरा हो, लेकिन फिर भी इतना कार्यक्रम इतने जल्दी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी टाइम तो हो चुका है, अब आप लोग आ ही गए हैं तो शांति से मंगल पाठ सुन करके और भोजन पानी पेट पूजा करके सबने क्या करना है, जाना है। अब जो आना तो आ ही गए, अब टाइम तो जो खिसकना इधर उधर तो हो ही गया, जो कुछ भी हो गया है। तो इसलिए अब शांति से बैठ करके मंगल पाठ जाप में भाग लेना है, मंगल पाठ में भाग लेना है। भाग दौड़ नहीं करनी है, भाग दौड़ करेंगे तो मोबाइल जो खो जाने का डर क्या करता रहता है, और आज मोबाइल खो गया तो समझ लो सारा ऑफिस ही खो गया।
वो सारा काम कारोबार जो सारा का सारा चलता फिरता ऑफिस ही खो जाता है। इसलिए मोबाइल का अपने अपने मोबाइल का सब लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं गिर जाता है, कुछ हो जाता है, मोबाइल खो गया तो बड़ी भारी परेशानी आकर जाती है। इसलिए उसका ध्यान रखेंगे। उसके लिए भीड़ भाड़ आए तो वह भागदौड़ नहीं करेंगे, आराम से जो आप लोग मंगल पाठ सुनेंगे और आखिर में आप लोग खड़े होकर के मंगल पाठ सुनेंगे, पहले बैठे बैठे सुनेंगे। और इस तरह आज का ये मंगलमय होली महोत्सव का कार्यक्रम आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आगे 26 अप्रैल को गुरुदेव का बड़ा मंगल पाठ है नए साल का, उसके लिए निमंत्रण है। और 20 अप्रैल को आलंदी में मंगल पाठ है, उसके लिए आप लोगों का निमंत्रण है। और 8 जुलाई को बासी के अंदर मंगल पाठ है, और उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण देते हुए अब जो सामूहिक रूप से नमकार मंत्र का जाप यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ध्यान से, सद्भावना से जो है पूरे ध्यान में रह करके आप लोग बड़ी भावना से मंगल कामनाएं सद्भावनाएं करेंगे, जिससे अमन चैन सुख शांति का वातावरण पूरे देश के अंदर बने। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायणं
एषो पंचणमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वमेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं। केवले ओ समझ वंदे संभम अभिनंदन सुमे च पावपं सुभाषं जिणं चंद पांग वंदे सुवे च पोदंतं शियल सिजं सुभासु पूजं च विमल मनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वंदामि कुंतो वरं च मल्लिं वंदे मुनि सुव्यं नमि जन च वंदामि रठने वे पासं तह बद्धमानं चेवं मैं उठवा विहुर मल्ला पैं जन्मरणा चौबी संपि जनबरा तिथ्यारा में पश्यंतु किति बंदिये मैया जय लोग सुत्तमा सिद्धा समाहि वर मुत्तमं दिंतु चंदे सुनिमलाराय चेसु अयं प्याय सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु लोग सुजोय गरे धम्म तिते जने अर्यन्ते किते संग चौविसंपि केवले उसमज्यंच वंदे संभम अभिनंदन नंच सुमें च पामपं सुपाशं जिनं चंदपां वंदे सुवें च पोदंतं शियल सिजं सुभासु पूजं च विमलमनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वंदामि कुंथु वरं च मल्लिं वंदे मुनि सुभ्यं नमे जनं च वंदामि रिठने मे पासं तह बद्धमानं चेवं मैं वितुवा विहुयर मल्ला पहि जन्मरणा चौविसंपि जनवरा तिथ्यारा में पश्यन्तु कितिये वंदिये मैया जे ए लोग सुत्तमा सिद्धा रुग लाभं समाहि वर मुत्तमं दिंतु चंदे सुनिमलराय चेसु अयं प्याय सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो आर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो लोये नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो वज्जायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं चैतावारं वासं चकवटी मैडियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मनुतरं चैता वारं वासं चकवटी मैडियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मनुतरं चैता वारं वासं चकवटी मैडियो शांति शांति करे लोहे पत्तो गई मनुत्तरं नमियोनासु सुरगरुल भूयग परिवंद्ये गए क्लेशे आर्ये सिद्धार्ये उवजाया सब साउन नमियोनासु सुरगरुल भूयग परिवंद्ये गए क्लेशे आर्ये सिद्धार्ये उवजाया सब साहुन नमियोनासु सुरगरुल भूयग परिवंद्ये गए क्लेशे आर्ये सिद्धार्ये उजय सब सानु श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुवधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नमी सुजान सिजिर मरमुज करो कल्याण अजितना चंदा प्रभु धीर आदि सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जगजान सिजिर मरमुज करो कल्याण मल्लीना जिन मंगल रूप 25 धनु सुंदर स्वरूप श्री नाथ नमो वर्धमान सिरिजिन वरमुज करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतांश बास पूज्य शीतल श्रिया
कुंतु पारस अभिनंदन भान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव सांग, सुधि धर्म शांति अविराम अनंत, सुव्रत नमी सुजान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। अजितना चंदा प्रभु धीर आदि, सुपार्श गंभीर विमल ना बिम्बल जगजान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनु सुंदर स्वरूप, श्री हरे नाथ नमो वृद्धमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, सुभाष पूज्य शीतल श्रेयांग, कुंतु पारस अभिनंदन भान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुधि धर्म शांति अविराणंत, सुरत नमी सुजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितना चंदा प्रभु धीर आदि, स्पर्श गंभीर विमल ना बिम्बल जगजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लीना जिन मंगल रूप, 25 धनु सुंदर स्वरूप, श्री हरे नाथ नमो वृद्धमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, सुभाष पूज्य शीतल श्रेया, कुंतु पारस अभिनंदन भान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। श्री जिन वर मुझ करो कल्याण, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। चैता वारम भाषण चकवटी मैडियो, शांति शांति कर लोए पत हो गई मनुत्रम। त्रिभुवन पीड़ा हरन हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार पर, नाम तुम्हें मेरा हरवा। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलि हार। भवसागर के शोषण करता, वंदन तुमको वारंवार। नमियुणासुर सुर गरुड़ भुयग परिवंद्ये, गए क्लेशे आर्य सिद्धार्य उवजया। सब साहुन नमियुणासुर सुर गरुड़ भुयग परिवंद्ये, गए क्लेशे आर्य सिद्धार्य उवजया। सब साहुन नमियुणासुर सुर गरुड़ भुयग परिबंधिये, गए क्लेशे आर्य सिद्धार्य उवजया। सब साहुन उवसगहर पासम, पासम वंदामि कम घन मुक्कम विसर विस्निनाशं। मंगल कल्याण आवासं विसर भूलिमंतं, कंठे धारी जो से अमानो। तस गह रोग मारी दुठ जरा जंति, उसामंग चिट्ठे दूरे मंतो। तुझ प्रणामो विभव फलोई, नर तिरिये शुभ जीवा पावंती ने दुग्धो हगं। तू सुमते लद्धे चिंता मणि कप पाए बविये, पावंती अभिघेन जीवा एरा मरण ठाना। ई संतुओ माया स भक्ति भर निभरण, हीण तादेव दिजबोई भवे भवे पाशं जिन चंद। उब सगहर पाशम पासम अंधमी कम घन मुक्कम विसर विस्निनाशं। मंगल कल्याण आवासम विसर भूलि मंतं, कंठे धारी जो से अमानो। तस गह रोग मारी दुठ जरा जंती, उमंग चिट्ठे दूरे मंतो। तुझ प्रणामो विभव फलोई, नर तिरिये सुजीवा पावंती ने दुग्धो हगं। तू सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाए बभे, पावंती अभिघेन जीवा एरा मरण ठाना। ई संतुओ माया स भक्ति भर निभरण, हीण तादेव दिजबोई भवे भवे पासंग जिन चंद। भवे भवे पासंग जिन चंद, भवे भवे पासंग जिन चंद। पुरुषादानी भगवान पार्श्वनाथ की। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परसरी परसरी माता में अंगुली वसिगिनी लो में दंड मोडनी 64 कामी अंडनी रजा वर्ष करने नन मध्ये रणु मध्ये शत्रु मध्ये गुणी मध्ये गारुड़ी मध्ये दोष मध्ये दोषाशरण मध्ये दुष्ट मध्ये प्राविद मध्ये स्वगणित मध्ये चौवर्ण मध्ये घोर काष्टिन के ऊपर करे कराई ही चिंते धरे धराए जड़े जड़ाए शरीर पीड़ा
करे कराए कारमण मुखे मकाय तस्माथे श्री माता पंचंगली ओम ठे 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 स्वाहा। ओम नमो पंचंगली परशरी परशरी माता में अंगली बसी करनी लो मैं दंड मोडनी 64 कन बिहान निराकार वर्षण कन रण मध्ये राहुल मध्ये शत्रु मध्ये गुणी मध्ये गारुणी मध्ये दोष मध्ये दोषाशरण मध्ये दुष्ट मध्ये प्रावेद मध्ये स्वागणित मध्ये चौवर्ण मध्ये घोर कष्ट जोग इनके ऊपर करे कराई हे चिंते धरे धराए जड़े जड़ाई श्री पीड़ करे कराए कारमण मुखे मुखाय तस्माथे श्री माता पंचंगुली ओम ठे 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 स्वाहा। ओम नमो पंचंगुली परशरी माता बाबा अंगुली वैसी करनी लो मैं दंड मोडनी 64 काम बिहांडी रजा बस वसने रण मध्ये राहुल मध्ये शत्रु मध्ये गुणी मध्ये गारुड़ी मध्ये दोष मध्ये दोषाशरण मध्ये दुष्ट मध्ये प्रावेद मध्ये स्वागणित मध्ये घोर कष्ट इनके ऊपर करे कराए ही चिंते करे कराए जड़े जड़ाए शरीर पीड़ा करे कराए कारवाण मुखे मुखाय तस्माते श्री माता पंचंगुली ओम ठे 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 स्वाहा। उवसगहर पासम पासम नमिकम घनमुखम विसर विश्वनिनाशं मंगल कल्याण आवासं विसर फुल्यमंतं कंठे धारी जो से अमानो तस गहरो हमारी दुठे जरा जंते उसामंग चिट्ठे दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलोई नर तिरे शुभ जीवा पावंती ने दुग्धो अगंतु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाए वे पावंती अभिगे नुंग जीवाय रमरण ठाणा ही संतुओ माहे अस भक्ति वन्नी भरण हीण ता दे दिज बोई भवे भवे पासंग जिन चंद जासा दुवाण पवरा जम्बू नाम सुदर्शना अनाढ़िया सुदेवस मम रक्षण गुरु गुरु जासा दुवाण पवरा जम्बू नाम सुदर्शना अनाढ़िया सुदेवस मम रक्षण गुरु गुरु जासा दुवाण पवरा जम्बू नाम सुदर्शना अनाढ़िया सुदेवस मम रक्षण गुरु गुरु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो उवाध्यायानंग नमो लोहे सब साहुन नमो आयर्यानंग नमो उवाध्यायानंग नमो लोहे सब साहुनंग नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो लोहे सब साहुनंग नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो उवाध्यायानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो उवाध्यायानंग नमो लोहे सब साहुनंग नमो अरिहंतानंग नमो उवाध्यायानंग नमो लोहे सब साहुनंग नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग चैता भारम वासं चकवटी मेहिडियो शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनुतरंग चैता भारम वासं चकवटी मेहिडियो शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनुतरंग चैता भारम वासं चकवटी मेहिडियो शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनुतरंग जासा दुमान पवरा जम्बू नाम सुदर्शना अनाढ़िया सुदेवस मम रक्षं कुरु कुरु शांग शिंग सुम शरण्य स्तुति शतमुखरे रक्ष महादेवी पद ओम शांग शिंग सुम शरण्य स्तुति शतमुखरे रक्ष महादेवी पद ओम शांग शिंग सुम शरण्य स्तुति शतमुखरे रक्ष महादेवी पद में जय गुरुदेव निहाल चंद स्वामी जय गुरुदेव निहाल चंद घोर तपस्वी जय घोर तपस्वी जय मन में को आपन माया संयम सा घर मन लहराया मन में को आपन माया संयम जय गुरुदेव निहाल चंद स्वामी जय गुरुदेव निहाल चंद स्वामी घोर तपस्वी यामी घोर तपस्वी अंतरयामी चैता भारम वासं चकवटी मेहिडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरं चैता भारम वासं चकवटी मेहिडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम ब्रह्मी चंदन वालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या मृगवती च सुलसा
सीता सुभद्र शिवा कुंती शीलवती नलसदयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्य सुंदरी मुखे कुर्वन्ति नो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगल स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याणकारिण प्रधान सर्वधर्माण जैन जयति शासन आर्यात मंगल से धमंगल साहु मंगल ध्याये केवली का धर्म मंगल धार कर तिर जाइए आरिहंत उत्तम से दोत्तम साहु उत्तम केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाइए आरिहंत शरण सिद्ध शरण साहु केवली का धर्म शरण धार कर तिर जाइए चार मंगल चार उत्तम चार शरण पाइए आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए परमात्मा बन जाइए शीघ्र मोक्ष पद पाई शासनपति भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की वर्तमान आचार्य दीर्घ तपस्वी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की महान तपस्वी गुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद्र जी महाराज साहब की बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने वाले महान तपस्वी गुरुदेव श्री फूल चंद्र जी साहब की जय। अम्बुस्ते अमृत वशे गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदा पावे दर्शन लाइन से कीजिए। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की प्रथम आचार्य श्री अक्कल